नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और आज बात सही क्या है? आज बात सही ये है कि अगर आप में जज्बा है और आप में सोच है तो एक मजदूर भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है, उनको एक काबिलियत का जीवन प्रदान कर सकता है। और ये चीज़ मैंने आज देखी है किशनगढ़, खारा बरवाड़ा, आदमपुर के पास। और हम यहीं बैठे हैं, ये इनका सचिवालय है गांव का, गांव के सचिवालय में। और मेरे साथ हैं ये ताई कांता। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये अनपढ़ होते हुए, बिल्कुल अनपढ़ है ना ताई? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल अनपढ़ होते हुए ये सोच कहाँ से लेके आई? राम राम ताई। राम राम जी। जी मेरी बिल्कुल, आपकी भी मेरी बहुत ख्वाहिश थी पढ़ने के लिए, तो मैं तो नहीं पढ़ सकी। मैंने मेरे बच्चे दोनों सारे 4 लड़कियां 1 लड़का मैंने खूब पढ़ाए हैं। बस ये सिर्फ मेरी मन में इच्छा यही है भाई ये एक भाई आपके पैरों पे नहीं खड़े हो सके भी इन नौकरी में। ताई देखो, नौकरी मिलना नौकरी मिलना, आप इस तरफ आ जाओ। नौकरी मिलना, आप अपने चेहरे इस तरफ ले आओ, ताई का मुंह दिख जाएगा। नौकरी मिलना एक अलग बात है, बस यही एक लेकिन इच्छा थी मेरे मन में। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों थोड़ी चेहरा आगे ले आओ ताई, बच्चों को थोड़ा पढ़ाना वो एक अलग चीज है। बच्चों को तो जी मैंने खूब पढ़ाया। आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब नौकरी ना मिली वो तो सरकार का दोष है, बात यही है। आपका दोष नहीं है। उसके लिए दोषी सरकार है। हम तो इब तक भी लड़कियां मेरी मेहनत करी है नौकरी लिए, तो बहुत मेहनत करी है कुछ बहुत ही। नौकरी का दुख नहीं है सर, हमें काम पूरा आता है, हाँ। डिपेंड नहीं है सर हम नौकरी पे। नौकरी ना पूरा काम आता है सर, हमें ट्यूशन हम देते हैं बच्चों को। क्या सर नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है सर। रेनू है। हाँ जी सर। कितने पढ़े हो रेनू आप? मैं एमएससी बीएड हूँ सर। एमएससी बीएड हो। हाँ जी सर। आपके पापा मजदूरी का कार्य करते हाँ हैं। जी। एक मजदूरी का कार्य करने वाले इतनी लड़कियों को पढ़ाना और मतलब आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर, बहुत बड़ी बात है। आज बड़ी लड़की भी मेरी इतनी पढ़ी पैसों है की पहले। कमी के लिए सर हमारी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आई, पापा ने पूरा सपोर्ट किया हमें। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रियंका है। आप कितने पढ़े हुए? सर मैंने बीए किया है और एनटीटी का रखा है। एनटीटी का। हाँ जी, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। अच्छा। तो हम अब सर ये इस बात का दुख नहीं है कि हमें नौकरी नहीं मिली, हम पढ़े लिखे हैं, इस बात का भी हमें गर्व है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी ज़िंदगी में खुशहाल होना बहुत बड़ी बात है कि हम डिपेंड नहीं है किसी पे। अब हम सरकार पे भी डिपेंड नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम अपने दम पर भी कुछ कर सकते हैं, हम सरकार को दिखा सकते हैं कि हम आप पर डिपेंड नहीं है, हम अपने बलबूते पर भी कुछ कर दिखाएंगे। वाह क्या बात है, मैं आपकी बात से प्रभावित हुआ। ये सच्चाई है साथियों, जो बात कही है इस लड़की ने, कि मैं एक उदाहरण भी देता चलूं साथ के साथ आपको समझ में आई। हमारे हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है और सरकारी नौकरियां हरियाणा में 2.5 लाख हैं, यानी कि आबादी का 1%। जब सरकारी नौकरी ही 1% है, यानी कि 100 बच्चों में से एक बच्चा लगना है। अगर 100 बच्चों में से एक बच्चा लगना है तो उसके लिए कितनी आप मारा मारी कर लो, कितनी कोशिश कर लोगे? सर पैसा सब कुछ है, ये उस 1% में भी सर, उस एक के लिए इतनी एक मारा में मारी। मारी मारी है भी सर। अगर हम टेस्ट क्लियर कर पाए तो क्या ये श्योर है कि हम वहाँ जॉब कर पाएंगे? सरकारी नौकरी लग पाएगी? सरकारी नौकरी नहीं सर। आज हम पढ़े लिखे हैं तो इस बात पे हमें गर्व है, क्योंकि हम मैं भी छोटा सा एग्जांपल है सर, हम अपने बच्चे घर के भतीजे हैं, कल को मतलब अपनी भी फैमिली है। अब बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजें हम? क्यों इतना महीने का खर्चा करें? हम घर पे भी तो उनको स्टडी करवा सकते हैं। सही बात। क्यों किसी निजी स्कूल में भेजें हम उनको? सरकारी स्कूल में भेज के खुद स्टडी करवा सकते हैं उनको हम। बिल्कुल सही बात। सर इस चीज़ का अगर हम घर से ही उदाहरण एग्जांपल लेके चलेंगे ना, तभी हम ये निजी स्कूल है, निजी स्कूल में क्या था सर, पीछे 3 साल से कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद थे, तो उन्होंने एक जरिया बना रखा था कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन है, क्लासें आ रही है बच्चे। सर ये कहाँ तक मतलब पेरेंट्स, सर आप भी हो, सभी पेरेंट्स कहते सभी हैं कि हाँ ऑनलाइन स्टडी चल रही है, बच्चे की क्लास आ रही है, पढ़ रहे हैं। तो क्या ये बात 100% सही थी? बच्चों ने काम किया था उस 3 साल के, फिर अब बच्चे का बिल्कुल भी बैकअप नहीं है, तो स्कूल वाले कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बच्चे का बैच नहीं बन पाया। तो आपने फीस किस चीज़ की ली थी? पढ़ाना तो पेरेंट्स को ही था इस चीज़ आप का। एक चीज देखिए, चलती वीडियो में आप एक चीज देखिए,
लड़की की डीप डीप सोच देखिए, डीप थिंकिंग, कहाँ तक सोचने का इसका मतलब पूरा नज़रिया है, पूरी बात को एक व्याख्या कर रही है, पूरी डीप गहराई में जाके बात का एक संतुलन या बात को पूरा डिफाइन कर रही है। ये शिक्षा का असर है, ये शिक्षा का। अदरवाइज ये जिस तबका से आती है वो इतना अति पिछड़ा वर्ग है, उनको शाम के खाने के भी कई बार लाले पड़ जाते हैं। सोचना पड़ता है कि आज शाम को क्या बनाएं, क्या पकाएं और घर को कैसे चलाएं इस महंगाई के दौर में। और इस ताई की हिम्मत है कि इस महंगाई के दौर में इन गरीब जाति से संपर्क संबंध रखते हुए इन्होंने अपनी लड़कियों को इतने आगे बढ़ाया और शिक्षा दी। कई बार तो ऐसा हो जाए है कि इतना महंगाई है कि शाम ने आपने सोचना पड़ेगा आज के सब्जी बनावा के नहीं बनावा, महंगाई इतनी हो गई। आपने मतलब लड़कियों को पढ़ा दिया जी। खाने पीने का हमने नहीं सोचा कुछ भी, चाहे मिर्च रोटी खा ली जी। जो लड़की पढ़ानी है तो पढ़ानी ही है जी। इनके लिए जो इन जो कुछ कह दिया नहीं, इनके लिए वो हाजिर कर दिया। और ये नहीं हमने सोचा भी आज ये हमने ये बना के खाना, ये नहीं। चाहे मिर्च रोटी हुई तो घर में मिर्च रोटी खा ली। ताऊ भी इतना सपोर्ट कराया करता कि इतना लड़ाई करके पढ़ानी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, पापा उनकी थी, आपकी जी। अच्छा, मेहनत जरूर करी, मजदूर आदमी जरूर थे, फिर मेहनत उनकी उनकी पूरी। हाँ, बड़ी लड़की तो मेरा रिकॉर्ड था जी। अब तो सारी लड़की पढ़ रही है, पहले मेरी लड़की पर वाले 18 पर पहली मेरी लड़की वाह, पढ़ रही क्या है। नाम था उसका? शारदा, अभी गई है वो। मतलब इस गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज में गई। वाह, सलामत आई। जब वो गई थी, हाँ, वो कहते थे मोल नहीं है ऐसा कॉलेज है। हाँ, यानी कि 2 लड़कियां तो ये आपकी अभी शादी नहीं करी है, 2 की शादी कर दी। एक ये है, एक वो अब चली गई, वो थोड़ी देर पहले चली गई, हमारे साथ थी। तो आपका नाम? सुमन है सर जी। सुमन। हाँ जी, आप कितना पढ़े सुमन? +2 की थी उसे। +2 की हुई है। हाँ जी, कब की थी आपने +2? +2 2004 में कर ली थी सर। और अब आप क्या करते हो? अब मैं बस हाउस वाइफ ही हूँ सर। तो घर पे खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर इनकी मतलब देखती हूँ क्या करते हैं बच्चे क्या नहीं, स्कूल में भी पूछ लेती हूँ। अगर कोई गलती होती है तो मैं स्कूल में कंप्लेंट कर देती हूँ। तो प्रिंसिपल मैम देख के मेरे को इतना खुश होते हैं कि मेरे को खुशी होती है भी ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को घर पे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और शिकायत भी करते हैं। जागरूक पेरेंट्स इनको कहते हैं। ये ठीक है, ये इन्होंने +2 की और उसके बाद ये पढ़ नहीं पाए, शादी कर दी। लेकिन उसके बाद की जो ड्यूटियां हैं, उसके बाद जो ड्यूटियां निभानी है परिवार के लिए, वो ऐसे निभाते हैं जागरूक पेरेंट्स। जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने। तो घर पे पढ़ाती है जी, बच्चा ने बाहर नहीं भेजती, बाहर मैं खुद पढ़ाती हूँ सर खुद। जी। प्रिंसिपल मेरे से इतनी प्रभावित है, इनकी प्रिंसिपल मैम इतना प्रभावित है। मैं कभी कह नहीं, मेरे को आप जैसे पेरेंट्स को देख के इतनी खुशी होती है कि भी हाँ गलती आप निकालते हो, टीचर की गलती निकालते हो, मेरे को खुशी होती है भाई आप पढ़ाई पे ध्यान वो देते हो। दूसरी सिस्टर आपसे बड़ी है, हाँ जी, उसने क्या कर रखा? उस डबल एम और वो डबल ITI कर रखी सर, ITI स्टेनो से। अच्छा, डबल एम में स्टेनो बीएड है, ITI स्टेनो है। देखिए, इन्होंने जो करना था, एक लड़की होते हुए, एक गरीब तबके से होते हुए इन्होंने शिक्षा हासिल करनी थी, वो हासिल की। लेकिन अगर इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो इनका दोष नहीं है, वो सिस्टम का दोष है, व्यवस्था का दोष है। लेकिन फिर भी ये जज्बा देखिए इस लड़की का। इस लड़की ने इतनी अच्छी बात बोली कि सर हम सोचते ही नहीं, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, हम उस तरफ जाते ही नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम प्राइवेट नौकरियां इतनी हैं, प्राइवेट नौकरियों में तनख्वाह ज़्यादा है, तो थोड़ा इनके मुंह से ही जानते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर मतलब हम ये कह देते हैं कि हमें प्राइवेट नौकरी, हम प्राइवेट खुद का भी तो काम कर सकते हैं, खुद अपना काम कर लें, क्यों जाए हम किसी की प्राइवेट नौकरी करने। सर अपना काम करेंगे। अभी मैंने आपको पीछे, मैं स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हूँ, तो उसी पे विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ सर। मैं भी चलो सर, हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमें कितना देंगे, 4-5 हज़ार मैक्सिमम वो दे देते हैं। तो हम 10 से 15 बच्चे अपने घर अगर ट्यूशन पढ़ा दें 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर सर, हमें इतना मिल वाह, जाता क्या है। बात है, ये समाज को आगे लेके जाने वाली बात भी है। यस। घर पे रह के हम घर का काम भी कर सकते हैं।
घर पे भी है, हम घर भी संभाल सकते हैं उन्हीं 2-2.5 घंटे में, और उन बच्चों का मतलब ठीक से केयर भी हो जाती है। पेरेंट्स भी हमसे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, हमने बच्चों को वहाँ ट्यूशन भेजा है और हमारे बच्चे आज वहाँ से कामयाब भी हैं। मुझे थोड़ा ये बताइए, जो आप इतने डीप प्रकाश डाल रहे हो इन बातों में, सोर्स क्या है इसका? भंडार कहाँ से आ रहा है? ये मम्मी से आया, पापा से आया? सर दोनों से ही आया है, दोनों से आया। दोनों से आया है सर। इसका मतलब आंटी अंकल भी जागरूक हैं? बिल्कुल है सर, इन्हीं की वजह से आज हम हैं सर। सर आज मैं देखो, आज हमारे ग्राम सचिवालय के अंदर बैठे हैं, ये कहते हैं कि सिस्टम ऐसा होगा तब हम बनाएंगे इसको ऐसा। मैं यहाँ सुबह 10 बजे से आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके देखा है। आपने भी अंदर आप में भी आप कैमरा को थोड़ा इधर ले आइए, अंदर गुजारिश है, इधर ले आइए थोड़ा सा। गए नहीं होंगे, तो ये कहते कि सिस्टम से ऐसा होगा वैसा होगा, कि ये आए हमें पता नहीं था, थोड़ा साफ सफाई नहीं है, ये होना चाहिए था। सभी की उम्मीद ये है कि ये होना चाहिए था। तो मैं भी हमारे यहाँ स्वीपर हैं जो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ये सामान नहीं था, तो मैं ये नहीं समझती कि सामान है वो ऊपर गवर्नमेंट से आएगा तभी हम यहाँ काम करेंगे। जी सर हम अपने घर पे भी काम करते हैं हम्म, वो, तो ये हमारे ग्राम पंचायत की ड्यूटी होनी चाहिए। सर मैं इस विषय पे भी आपको बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। ठीक है सर, तो सर ये मतलब आज यहाँ हालात देखो, बिल्डिंग देखते हुए हम यहाँ की सिचुएशन देखें अगर आज, तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है सर यहाँ की। ये जो लड़की जिस विषय पे बोल रही है ना, मैं थोड़ा आपको बीच में करेक्ट करते चलूं। इनका कहना, यहाँ प्रोग्राम था, हम इसी प्रोग्राम में आए हुए थे। आईसीआईसी फाउंडेशन ने, हमारे मनदीप राजपुनिया जी हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का, समाज को सक्षम बनाने का। उसी के तहत आज यहाँ एक सेमिनार रखा हुआ था, और इस सेमिनार में जो व्यवस्थाएं थी वो ग्राम पंचायत की ड्यूटी बनती थी, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं की इस टीम ने, जो आप देख रहे हैं, इन लड़कियों ने, और इसके लिए हम इनको सैल्यूट करते हैं। उस विषय पे ये कह रही हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये हमारी ड्यूटी मतलब ये हमारी टीम ही बनी हुई है, ये हमारी लड़कियों की टीम ही बनी हुई है, ये मेरा अकेले की हिस्सेदारी नहीं है, ये हमारी पूरी टीम की भागीदारी है सर। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि ये हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। बस एक फ़ोन करने की देरी होती है, उन सभी इकट्ठा हो जाते हैं सर। वेरी गुड। देखिए, जो टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क इज द बेस्ट। टीम वर्क ही इंसान को आगे लेके जाता है, और वो टीम ही थी। एक अंबानी ने कहा था, अगर मैं अकेला कमाऊंगा कितने कमा लूंगा, अगर मैं 12 घंटे मजदूरी करूंगा तो मुझे सोना भी है। मैं ऐसी व्यवस्था तैयार करूंगा कि लोग मेरे लिए कमाएंगे। मेरे तो 2 हाथ हैं, मैं चाहता हूं मेरे लिए लाखों हाथ कमाएं, और उन्होंने ऐसा सिस्टम किया। आज लाखों हाथ अंबानी के लिए कमाते हैं, और आज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी। वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रोचक हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होएगा, लेकिन मैं इसको टुकड़ों में डालूंगा। और मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ से और निकल के आएगा जो समाज के लिए प्रेरणादायक होगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि मम्मी पापा कितना टोकते हैं बाहर निकलने के लिए? सर नहीं टोकते, अगर सामाजिक कार्य है तो नहीं टोकते। अच्छा। अगर काम अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारा साथ देते हैं, हमें टोकते नहीं कि नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर सामाजिक कार्य के लिए जा रहे हैं तो ये हमें बोलेंगे कि हम भी आपके साथ चलें।